For class 7th English literature, chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom, written by William Elliot Griffiths. The lesson is an adapted version of a Japanese story. It depicts that the bond between humans and animals can't be broken even after death. However, there are a few people whose selfish interest blot their relationship. So the old man and his dog shared the warmth and associations of lifetime rather beyond life. The spirit of the dog gave support to his loving and caring master, and the king rewarded the old gentleman with presents. Now we will come to the summary. In the 19th century, Japan, there lived an old couple. 19वीं शताब्दी में जापान में एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे। उनका एकमात्र साथी मुको नाम का छोटा सा पालतू कुत्ता था। वे उस कुत्ते को बच्चे की भांति प्यार करते थे। उसे मछली के टुकड़े और उबला हुआ चावल खाने को देते थे। मुको भी अपने मालिक को बहुत प्यार करता था। ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति चावल उगाने वाला किसान था। वह खेतों में काम करता था। वह दिन भर अपने फावड़े के साथ काम करता था। फावड़ा मीन्स हो गया जो कुदाल, जो लेबर मिस्त्री काम करते हैं ना, सीमेंट सानने के लिए, मसाला वसाला बनाने के लिए, वही। मुको प्रतिदिन अपने इस बूढ़े स्वामी के पीछे पीछे खेत पर जाया करता था। वह सफ़ेद रंग का जो होता है ना बगुला, जो कीड़ा खाता है, उसे भी कोई चोट नहीं पहुंचाता था। वह किसान सभी जीवों के प्रति दयालु था। एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास आया। उसने पीछे किसी स्थान पर चलने का इशारा किया। बूढ़ा व्यक्ति मुको के साथ उस स्थान पर चला गया। कुत्ता उस जमीन पर खुरचने लगा, पंजे से मारने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस स्थान को, उस जगह को खोदना शुरू किया। खोदने पर उसे वहाँ पर ढेर सारा सोना मिल गया। बूढ़े पति पत्नी धनवान हो गए, बहुत अमीर हो गए। उन्होंने खेत खरीद ली, अपने दोस्तों को निमंत्रण दिया, खाने पर बुलाया, पड़ोसियों की आर्थिक मदद की। उसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे सभी कुत्तों के साथ कठोर व्यवहार करता था। जब उन्होंने अपने पड़ोसी के सौभाग्य की बात सुनी, उन्होंने मुको, उनके कुत्तों को अपने बगीचे में बुलाया और उसे मछली पेश की। उसे भी यह आशा थी कि मुको जो है, उसे भी कोई खजाने के पास खोज कर देगा या कोई उसे लेके जाएगा और कहीं खजाने के राज बताएगा। पर मुको ने उसकी कोई मछली नहीं खाई। कुत्ता उन्हें बगीचे में आगे एक चीड़ के पेड़ के नीचे ले गया। मूर्ख बूढ़ा व्यक्ति खुशी से नाचने लगा। वह जमीन खोदने लगा, पर उसे गड्ढा करने पर उसे वहां मिलती है क्या? मरी हुई बिल्ली। क्रोध में आकर उसने मुको को पीट पीट कर मार डाला। क्रोध में आकर उसने उस कुत्ते को मार डाला। मुको के मालिक को अपना प्रिय पालतू कुत्ता खोने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने कुत्ते की मजार पर फूल और जल अर्पित किए। कुत्ते की समाधि पर फूल और जल अर्पित किए। उस रात मुक्को की आत्मा उस बूढ़े किसान को सपने में दिखी। उसने कहा कि जो चीड़ का वृक्ष उसकी कब्र के ऊपर है, उसे काट दो। उससे प्राप्त सामग्री से चावल की पेस्ट्री और चटनी बनाना। किसान ने वृक्ष के तने में एक खोखली जगह बनाई। उस लकड़ी से उन्होंने चावल कूटने के लिए एक हथौड़ी बनाई। उन्होंने पेस्ट्री पकाई। अचानक वहां से एक गुंधा हुआ सोने का आटा, जो उसने आटा जो गूंथ रहे थे ना, वो सोने की मुद्राओं में बदल गई। बूढ़ा व्यक्ति फिर से धनवान हो गया और घमंडी पड़ोसी भी इस बार भी फेल हो गए।
उसने भी अपनी आंखों से चटनी को सोने में बदलता हुआ देखा। आटे जो गुथे हुए थे और जो चटनी थी उन सबको सोने में बदलता हुआ देख लिया। अतः उन्होंने उसकी नकल की, पर उनकी पेस्ट्री, उनके जो आटा गुथा और जो चटनी थी वो कीड़ों में बदल गई। उन्होंने उस लकड़ी की चक्की जो वृद्ध किसान से मांग के लाया था उसे तोड़ तोड़ कर फोड़ दिया और उसे वापस जला दिया। So that was the first part. Now we will come to the second part. नेक बूढ़ा व्यक्ति को एक फिर दूसरा सपना आया। उनके पालतू कुत्ते ने उसे बताया कि जली हुई जो राख थी, जो पड़ोसी ने उसकी चक्की को जला दी थी, उस राख को सूखे हुए चीड़ के वृक्ष के ऊपर फैला दो। उसने आश्वासन दिया कि सूखे जो चीड़ के वृक्ष हैं वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे, उसमें फूल खिल जाएंगे। बूढ़ा व्यक्ति चक्की की कुछ राख ले आया। उसने उसे चुटकी भर हाथ में ले लिया और वृक्ष के चारों ओर फैला दिया। कुछ ही दिनों बाद वृक्ष में सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। लोभी दुष्ट जो बूढ़ा व्यक्ति जो था, जो पड़ोसी था उसका लोभी दुष्ट व्यक्ति ने जली हुई चक्की को भी उसने देखा तो उसने फिर से वो जली हुई चक्की की राख को भी समेट कर रख लिया। वह भी सोचा कि मैं भी ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी कोई चमत्कार हो जाए। उस क्षेत्र के धनवान जमींदार जो थे, जो रईस जमींदार सड़क से गुजरने वाला था। कहा जाता था कि सभी लोगों को अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेनी है। किसी को भी जमींदार को नीचे निगाह से देखने की अनुमति नहीं थी। लोगों को अपने हाथ और घुटने के बल लेटना भी पड़ा जब तक कि वह उसकी जो जुलूस थी वह निकल न जाए। एक ऊंचे कद के व्यक्ति आगे आगे चलकर कहता जा रहा था कि सभी कोई घुटने के बल बैठ जाओ। पर एक नेक वृद्ध किसान ने थोड़ी सी राख चोरी करके उस सूखे हुए वृक्ष पर बिखेर दी। अचानक उस सूखे हुए वृक्ष पर फूल निकल आए। जमींदार देखकर हैरान हो गया और बाहर निकला और बोला कि बाहर आकर उसने उस किसान को धन्यवाद कहा और उसे उपहार देने के लिए अपनी हवेली पर आने के लिए कहा। जब लोभी पड़ोसी को इस घटना की जानकारी मिली, वो भी जुदाई की राख को लेकर राजमार्ग पर पहुंच गया। वह भी उस सूखे चेरी की वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। जब सामंत पेड़ के नीचे आया तो उसने मुट्ठी भर राख बिखेर दी, पर वृक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ। जब उसने उस पर राख पर फेंकी तो वृक्ष में कोई बदलाव नहीं आया। राख जो थी जमींदार के आंख और नाक पर गिर गई। जो व्यक्ति उस राजा के जमींदार की रक्षा कर रहा था, उसने लोभी व्यक्ति को नीचे घसीट कर लाया तथा उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसकी अच्छी खासी पिटाई भी कर दी, जिसके कारण वह कीचड़ में ही उस गड्ढे में भी मर गया। मूकों की इस सहानुभूति से जो उसके स्वामी थे, उसका जो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा किसान जो था, वो पुनः खुशी से फिर रहने लगा और उसने लंबी आयु पाई। So that was the case. That's all for today. Thank you.